नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला का पाम हमारे सामने है जिसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले हथेली का आकार अगर आप लोग देखेंगे तो आपकी हथेली का आकार चौकोर दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे जब व्यक्ति की हथेली का आकार चौकोर होता है तो ऐसे व्यक्ति मेहनत पर विश्वास रखने वाले होते हैं। कर्मशील व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। जब हम कर्म करेंगे तभी जीवन में हमें सफलता की प्राप्ति होगी। इस मंत्र को जानने वाले होते हैं और योद्धा किस्म की हथेली है। कर्म करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, इस चीज को देखते हैं तो कर्म करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई दे रही है और जो व्यक्ति कर्म करता है वो अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करता है, ये निश्चित है। हथेली की रंगत बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। अगर जब हमारी हथेली की रंगत खूबसूरत होती है, दिव्य होती है, तो विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी व्यक्ति जो है धैर्य न खोने वाला होता है। कहीं ना कहीं जो है जीवन के लक्ष्यों को पार करने की तमन्ना रहती है, जीवन में लक्ष्य को भेदने की तमन्ना रहती है और जीवन का पूरा लुत्फ उठाना, जीवन की खुशियों को जो है अपने अंदर समाहित करना, इन चीज़ों की ओर व्यक्ति बढ़ता है जिससे व्यक्ति की भाग्योदय की में वृद्धि होती है और भाग्योदय की प्राप्ति होती है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर चीज़ देखें तो हथेली में साफ दिखाई दे रहा है कि भगवान शंकर और माँ पार्वती आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा आप इनके शरणागति जाएंगे, जीवन में सफलता की उतनी प्राप्ति होगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति निश्चित तौर पे ऐसे जातकों की होती है। और देखिएगा, मैंने इससे पूर्व की वीडियो में भी बताया है कि जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है और इसकी जो ये नीचे वाला भाग है, इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। और ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं और इनको देवगुरु कहा जाता है। और महिलाओं के जीवन में इनकी बड़ी भूमिका होती है। पूर्णतः अगर देखा जाए तो महिलाओं का जो जीवन है ना, चाहे वो किसी भी विषय में हो, इनकी भूमिका के बगैर, इनके महत्व के बगैर जीवन नहीं चल सकता है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इन बृहस्पति जी की होती है। जैसे आप महिला है ना, आपका करियर कैसा रहेगा जीवन में, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, इसी पर्वत के पास होती है। इस पर्वत का मतलब होता है, जुपिटर का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में इस जुपिटर का अहम रोल होता है, बड़ी भूमिका इसकी होती है। और यहाँ पे अगर देखें हम हल के रूप में, ये जो है पूरी तरह से वर्तमान समय में कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुका हुआ है। और जब ये शनि की तरफ झुकता है, चाहे किसी भी रूप में हो, पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है, या हल के रूप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति देता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है, पारिवारिक समस्याएं देता है। और कभी कभी जो है अगर देखा जाए, इस प्रकार से जो विवाह की रेखाएं हैं, इनको इस प्रकार से रेखा काट ली, जैसे आपकी हथेली में हल्की कट रही है या यहाँ से एक रेखा इस तरह से मिलके काट रही है, तो जीवन में जो दाम्पत्य सुख है, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदता आ जाती है। कई लोगों का तलाक तक की नौबत आ जाती है, कई लोगों का जो है बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेदता बन जाती है। अगर साथ में शुक्र का पर्वत भी इस प्रकार से हो, तो अगर कुछ ना भी हो और बृहस्पति इस तरह से झुक रहा हो, विवाह की रेखाएं ऐसी हो, शुक्र का पर्वत इस तरह से हो, तो कहीं ना कहीं जो है
व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि आने वाले समय में जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसका भोग व्यक्ति प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें इस ओर जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हल्के तौर पे, जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये संकेत दे रही है कि स्थितियां आ सकती हैं। आपको आपके जो इष्ट देव है भगवान शंकर, माँ पार्वती, बस उनके चरण पकड़ लेने हैं, उनके जो है शरणागति चलाई जाना है। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं, आपकी हथेली क्या कह रही है देखिएगा। यहां पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये उंगली है इसको कहते हैं हम इंडेक्स की फिंगर, ये पूरी तरह से कर्व ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव बन रहा है। और जब हमारी इंडेक्स की फिंगर का झुकाव, क्योंकि ये आचार्य बृहस्पति पे बनने वाली फिंगर है इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ये सीधी खड़ी हो, झुकी हुई हो, छोटी हो, बड़ी हो, सभी चीज का अपना महत्व होता है। जब ये कर्व लेती है, झुकती है, और मिडिल फिंगर जो शनि पर्वत द्वारा, शनि ग्रह द्वारा शासित उंगली है उसकी तरफ झुकती है, जैसे आपकी झुक रही है, तो ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है व्यक्ति के अंदर। कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो जहां परोपकार की भावना आपके अंदर है, वहां दया, धर्म की प्रवृत्ति भी आपके अंदर है। मिडिल फिंगर देखें तो इसका ये तीसरा वाला जो पर्व है, सबसे फर्स्ट वाला, इसको प्रथम पर्व कहते हैं। ये कर्व ले रहा है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, और ये सूर्य की उंगली है, अनामिका इसको कहते हैं। ये सूर्य ग्रह द्वारा शासित है तो इसका भी अपना अलग महत्व है। लेकिन शनि की उंगली जब कर्व लेती है आपके जो है रिंग फिंगर की तरफ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा शनि के नेगेटिव गुण ज़्यादा आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति व्यक्ति को होती है, ये यहाँ पे दिखा रही है। और कई बार ऐसे लोगों को दौड़ धूप का काम जो है ज़्यादा करना पड़ता है, ट्रेवल संबंधी, इस प्रकार की और भी ये इशारा करता है। यहाँ पे देखिए ये उंगली सीधी खड़ी है, सूर्य की उंगली, तो सूर्य के अच्छे गुणों को ये जो है अपने अंदर खींच रही है। और यहाँ पे देखिए आपकी बृहस्पति की उंगली से, मानी आपकी इंडेक्स फिंगर से आपकी रिंग फिंगर बड़ी है और सीधी खड़ी है। दूसरी बात है आपकी जो मिडिल फिंगर है उससे छोटी है, ये अच्छा होता है। ये आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता को पैदा कर रही है कि आपके अंदर जो है रिस्क लेने की क्षमता, किसी भी मामले में हो, जोखिम लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव भी है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको हैंडल करने की क्षमता है, और धैर्यवान व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस उंगली की के हिसाब से देखें तो। और कहीं ना कहीं जीवन काल में श्रेष्ठता हासिल होगी, यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी, इस और ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है और आगे चलें, देखिएगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। आपका शनि उंगली मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के पहले पोरवे में जो है गैप दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब शनि की साढ़े साती या ढैया या शनि बकरी हो व्यक्ति का, तो व्यक्ति को उसका ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव झेलने पड़ते हैं, और व्यक्ति अपने माँ बाप की जितनी सेवा करना चाहता है अपने मन मुताबिक उस सेवा को नहीं कर पाता है, उसका भी ये द्योतक है। अब यहाँ पे दूसरी ओर चलते हैं, क्या कहती है आपकी अगली उंगली। यहाँ पे देखें तो ये उंगली लंबवत खड़ी है और इसके पहले पोरवे से ऊपर जा रही है, ये बहुत अच्छी है, ये श्रेष्ठ कहलाएगी। अगर देखिएगा
अगर कनिष्ठा इस तरह से लंबी खड़ी होती है और इसके पहले पूर्व तक पहुंचती है तो इसे श्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, या नौकरी कर रहा हो व्यक्ति और पढ़ा लिखा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करे चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, कहीं ना कहीं व्यक्ति अच्छे खासे पद पे रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करता है और कुछ ऐसे करने की क्षमता रखता है जिन कार्यों के लिए उसे सदैव याद रखा जाए। इस प्रकार की यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही। और मैंने अपने रिसर्च में एक चीज जरूर पाई है और ये 100% मुझे जो है फीडबैक भी, अगर आप कहें तो मुझे तो 100% मिला है, लेकिन आपकी हथेली में क्या है ये आप जानो। अगर अभी नहीं है तो आगे होगा, लेकिन ये निश्चित है। देखिएगा यहाँ पे आपकी जो रिंग फिंगर है वो आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। साथ में आपकी कनिष्ठा है, ये इस रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, तो ये राजयोग का निर्माण करते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन में ये दो उंगलियां इस प्रकार से होती हैं और बृहस्पति बड़ा सुंदर जो है होता है, थोड़ा सा आपका ज्यादा उभरा है, थोड़ा सा इसको अगर बैलेंस अवस्था में हो तो ज्यादा फल देता है। तो इस अवस्था में अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा हो तो 99.9% मामले में व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे जो जातक होते हैं सरकारी क्षेत्र में या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, 1% किसी परिस्थितिवश इनको अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है तो ये व्यक्ति जो है बिजनेस में जाते हैं, व्यापार में जाते हैं और व्यापार में निश्चित तौर पे जो है उत्कृष्टता हासिल करते हैं और नेम और फेम कमाते हैं। धन तो बहुत अच्छा आता है, धन तो आता ही आता है, साथ में प्रसिद्धि भी मिलती है, कीर्ति भी व्यक्ति की जो है बहुत दूर दूर तक होती है और व्यक्ति के कामों को विस्तार मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये राजयोग आपको जीवन काल के 42वें वर्ष से अपना फल जरूर देगा, ये निश्चित है, बहुत अच्छा फल देने वाला है ये। और इसका असर आपको जो है जीवन काल के 41वें वर्ष से शुरू हो जाएगा, हल्के रूप में, बहुत हल्के रूप में। 38वें वर्ष में भी आपको थोड़ा सा लगने बैठ जाएगा अगर आप अपनी मेहनत पे पूरी फोकस करें और जीवन में सही दृष्टिकोण रखें तो जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की के आपके योग बन रहे हैं और ये राजयोग जो है बहुत सुंदर बन रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है? चलते हैं आपके करियर और धन की रेखा पे क्या कह रही है। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको सीख रहे हैं या इसके तह तक जाना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं वैज्ञानिक तरीके से, हथेलियों का अवलोकन करना जानना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं केवल और केवल जानकारी से भरा ट्यूटोरियल वीडियो डालता हूं, जानकारी से भरे वीडियो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस चैनल को विजिट कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं उसमें कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ आप ले सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। देखिएगा यहाँ पे करियर और धन की रेखा जो है आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये चंद्रमा का प्रभाव है, जारी है, लेकिन एकाएक कहीं ना कहीं जो है आपकी जो हृदय की लकीर है उस पे पूर्णतया समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। अगर ध्यान से आप देखें
तो ये इस प्रकार से आपके करियर और ये हृदय रेखा है, और ये करियर और धन की रेखा पूरी यहाँ पे जा रही है और यहीं पे समाप्त हो रही है। उसके आगे जा तो रही है ये, लेकिन कहीं ना कहीं छूट रही है या बहुत ज्यादा धूमिल हो रही है। इसका मतलब है अभी ये उदयमान स्थिति में है और आपको जो है संकेत दे रही है। क्या संकेत दे रही है कि देखिएगा, अगर हुआ नहीं, आपने किया नहीं है ऐसा, तो आगे करियर और धन के मामले में विशेषकर थोड़ा सा संभल के रहेगा। जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय लेंगे, ये रेखा कह रही है। और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को, प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आप संभल गए और ये रेखा पूर्णतया से जैसे जा रही है या आगे भी जो है बहुत सुंदर स्थिति में आती है, जैसे आ रही है लेकिन अभी हुई नहीं। इसका मैं एक ठोस उपाय दूंगा आपको, कुछ क्रियाएं दूंगा, उसको जरूर कर लीजिएगा। हर क्षेत्र में आप प्रगति पाएंगे, ये निश्चित है। अब ये चली जाती है, पूर्ण रूप से आ जाती है, तो क्या होगा? चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा के गुण मिल रहे हैं। भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ रहा है, भाग्य स्थान के गुण मिल रहे हैं और रेखा अच्छी स्थिति में है। तो क्या होगा? ये थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष तो देती है, लेकिन कहीं ना कहीं 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन मिलता है व्यक्ति को, और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। जब ये भाग्योदय कराती है ना, प्रत्येक दिन व्यक्ति के पास अपनी इच्छा अनुसार धन आता है, जितनी उसकी काबिलियत है। इच्छा तो व्यक्ति की करोड़ों में होती है, एक दिन में करोड़ों आए नहीं। जितने काम को वो कर सकता है, संभाल सकता है, प्रत्येक दिन उसको जो है धन मिलता है। प्रत्येक दिन आना ही आना है, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आएगा आपके पास धन। मैंने ये प्रैक्टिकल रूप में ये रेखा देखी है, और ऐसे आदमियों को मैं अपने सामने खड़ा कर सकता हूं जिनको मैंने भविष्य बताया है। ये रेखा मेरी रिसर्च है, मैंने देखा है। प्रत्येक दिन ऐसे व्यक्तियों के पास धन आता है, जितनी उसकी योग्यता होती है काम करने की, जिससे जितनी उसकी मस्तिष्क शक्ति होती है, उस रूप में उसके पास धन आता है। और व्यक्ति अगर चाहे तो वाहन का सुख व्यक्ति को बहुत अच्छे रूप में मिलता है। अपने घर का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। और कहीं ना कहीं अपनी व्यवसाय का बहुत सुंदर सुख मिलता है, और ज्यादातर मामले में मन चाहा व्यवसाय मिलता है, बिना चिंता वाला व्यवसाय मिलता है। ये चीजें जो है ये रेखा देती है। बहुत सुंदर रेखा, मैं तो कहूंगा ये रेखा है, बाकी रेखाओं की जरूरत नहीं है, बाकी चिन्हों की जरूरत नहीं है। ये रेखा का मैं एक उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। अब यहां पे देखिएगा क्या चीज है। पूरी हथेली में आप वर्तमान में देखेंगे तो विशेषतर आपकी हर रेखा को कोई न कोई रेखा जो है इस प्रकार से काट रही है, और एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है कि कहीं ना कहीं वर्तमान में जो मानसिक स्थिति है आपकी, उसमें उलझन है, उसमें दुविधा है, कोई न कोई तनाव उसमें चल रहा है। किसी चीज को लेके आप बहुत दुविधा में हैं, या कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही जिससे मन जो है परेशान है, और जिसका प्रभाव आपके कार्यों पे भी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उसमें अस्थिरता आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष की स्थिति आ रही है, तनाव की स्थिति आ रही है, और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें ज़्यादातर जो है अनबैलेंसता आती हुई दिखाई दे रही है, और आर्थिक रूप से ये रेखाएं कमज़ोर करती है। इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा रूप में पड़ता है, और व्यक्ति अगर अपनी दिनचर्या न बदले, इसका जो है उपाय न किए, तो 5 सालों तक, फिर 7.5 सालों तक फिर ये अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा है। इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, आपके करियर के पे पड़ता है, आपके सामाजिक क्षेत्र पे पड़ता है, हर जगह, और आपके मन पे पड़ता है। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इनका मैं जो है आपको एक सुंदर उपाय दे रहा हूँ, क्योंकि साथ साथ में जो है इस प्रकार से हो
तो राहु का भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आ जाती हैं। किसको लेके? पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, हर जगह जो है व्यक्ति को उतार चढ़ाव जो है ज़्यादा मामले में झेलना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर देखें तो 42वें वर्ष से यहाँ से एक रेखा जाके मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है और ये करियर और धन की रेखा जारी है। यहाँ से एक रेखा आके यूं जारी है और यहाँ पे जो है अगर सुंदर रूप से देखें आप तो दो बड़े बड़े राहु क्षेत्र पे त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानी 42वें साल के बाद राहु अपने उच्चतम स्तर में आ रहा है और मनी मैनेजमेंट की क्षमता को बढ़ा रहा है। और राहु जब जो है अच्छी स्थिति में आता है तो क्या होता है, मैंने पहले की वीडियो में बहुत सुंदर बता दिया है कि राहु अगर जो है अच्छी स्थिति में आता है और इसमें दो दो त्रिभुज बनते हैं। पहले तो ये किस पे बन रहा है? भाग्य रेखा पे बन रहा है। भाग्य रेखा पे त्रिभुज बनता है तो अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ व्यक्ति को मिलता है। चाहे व्यक्ति घर खरीदे, कोई लग्जरियस जो है प्रॉपर्टी खरीदिए, इस प्रकार का लाभ ये देता है। 42वें वर्ष की बात बहुत अच्छे रूप में दे रहा है। दूसरी बात, अगर राहु अच्छा होता है जिस प्रकार से ये यहाँ पे बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो है क्या करता है, अगर व्यक्ति फिल्मी दुनिया में हो तो बहुत बड़ी सफलता हाजिर करता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, इसी राहु के पास होता है। राहु अगर अच्छे भाव में आता है तो जातक या तो बहुत बड़ा अभिनेता बनता है या बहुत बड़ा नेता बन जाता है। राहु अगर अच्छा होता है तो ऐसा जातक कई सारी भाषाएं बोलना जानता है। राहु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है और कभी कभी ऐसे लोग विदेश यात्राएं कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे लोग जो है अगर पढ़े लिखे हों, उस तरफ जाना चाहते हों तो खुफिया विभाग में होते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को अचानक जो है ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने बैठ जाता है और इस प्रकार की खोजें कर लेते हैं कि बहुत बड़े और बहुत अच्छे ज्योतिषी हो जाते हैं। या कभी कभी ऐसे लोग बहुत अच्छे और बहुत बड़े तंत्र मंत्र के जानकार भी हो जाते हैं। और राहु अगर इस भाव में आ जाता है और कहीं ना कहीं और ग्रह भी उसका साथ दे देते हैं तो जमीन से उठकर व्यक्ति बुलंदियों को छूता है और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करता है जो व्यक्ति ने कभी सोचा भी ना हो। इस प्रकार से आपका राहु बैठ रखा है 42वें वर्ष के बाद और इसका पूर्ण फलत्व स्थिति 45वें वर्ष के आसपास आपको मिलने बैठ जाएगा। तो बहुत सुंदर जो है चीजें आपकी हथेली में आती हुई दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा भी इस तरह से आती हुई दिख रही है, बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं जो है विवेकवान व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर आपका बहुत ज्यादा है। और जो ये रेखा सीधा यहाँ पे मिल रही है मस्तिष्क रेखा से, एक राइटर फोर्क बना रही है। आपके हथेली में एक राइटर फोर्क बन रहा है, लेकिन कल्पना शक्ति इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत ज़्यादा आपके अंदर सोचने की शक्ति रहेगी और कल्पना आप बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन कुछ मामलों में केवल सोचने भर का काम होगा, वो योजनाएं जो है धरती पे नहीं मिल पाएंगी, ये निश्चित है। यहाँ से एक रेखा जारी है तो कहीं ना कहीं व्यापार के गुण भी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। अभी व्यापार नहीं दे रही है उस रूप में, लेकिन व्यापार के गुण आपके अंदर आ रहे हैं। और जब ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, यूं चलती जाएगी, तो व्यापार में हो सकता है बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति हो जाए। आपकी अगर जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और केतु की ओर ये जा रही है। देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में जो मैंने रेखाएं देखी हैं, अगर जीवन की रेखा ऐसी होती है तो व्यक्ति एक तो उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर कर पाता है, जन्म स्थान में उन्नति नहीं कर पाता है। दूसरी बात है, ऐसे लोग उन्नति तो करते हैं, यथावत रूप में करते हैं, लेकिन लगातार ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ते हैं इन लोगों को। और कभी कभी अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को निश्चित रूप से करना पड़ता है।
लेकिन मैंने ज़्यादातर लोग देखे हैं, ये लोग विदेश यात्राएं भी अच्छी कर लेते हैं और जीवन का जो अंतिम पड़ाव होता है वो परिनिर्माण का प्राप्ति करता है ऐसा व्यक्ति। क्योंकि अपने जीवन में हमेशा ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामले में सुकर्म करने वाला होता है। ये अच्छे गुण होते हैं। भगवान शंकर माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर बहुत सुंदर रूप में है। अगर उनकी शरणागति जाते हैं तो जीवन के हर आयाम को पाने में सफलता हासिल होगी। एक रेखा यूं जारी है और यहाँ पे अगर त्रिभुज बन रहा है तो जीवन के अंतिम पड़ाव में, ओल्ड एज में, अपनी ही कमाई हुए पैसों से बहुत अच्छे रूप में जो है अचानक धन की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। बहुत अच्छी मात्रा में होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी हथेली है, लेकिन कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिएगा अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, अगर हम अंगूठे का नीचे देखें जो ये भाग है, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है। तो वर्तमान में कुछ चीज जो सुख वास्तव में जिसका भोग होना चाहिए, उस सुख में कहीं ना कहीं ये हल्के रूप में कमी करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। चाहे हल्के रूप में हो, लेकिन जो एक्चुअल सुख है वो सुख पूर्ण भोगने में जो है ये थोड़ा सा कमी कर रहा है। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हल्के रूप में। मंगल की स्थिति देखें, मंगल की स्थिति बैठी हुई है जो निम्न मंगल है। ऐसे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, दुविधा, डिसीजन लेने की क्षमता में असर ये देता है। अगर ये ज़्यादा जो है हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो शारीरिक विकार उत्पन्न करता है। ऐसे में नेत्र रोग माने आंखों में चश्मा वगैरह लग जाना, आंखें कमजोर हो जाना, कहीं ना कहीं जो है उक्त रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की समस्या, शरीर में कंपन की समस्या, शरीर का ताकत का कम होना, शरीर की जोड़ों का काम कम करना, इस चीज की ओर ये ले जाता है। यहाँ पे उच्च मंगल को देखें तो ये आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, पराक्रम बहुत अच्छी मात्रा में दे रहा है, संकट के समय भी मन नहीं घबराएगा, इस प्रकार की जो है आपको चीजें देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर ये देखें तो कहीं ना कहीं जो है अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति जो है उठा हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर भाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा उठा है तो थोड़ा सा जो है ये नेगेटिव प्रभाव भी देता है। शनि भी आपका जो है ठीक ठाक है, लेकिन ये कभी कभी इस प्रकार से होता तो पहले बहुत उठाता है फिर सीधा नीचे गिराता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूर्य की अगर देखें, सूर्य में रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन लगातार रेखाएं जो है काट रही है। अगर ध्यान से देखें ये थोड़ा सा जो है नेगेटिव है। अगर सूर्य में इस प्रकार से चिन्ह हो तो आर्थिक स्थिति पे सीधा हमला करता है ये। दूसरी बात है, आर्थिक स्थिति पे हमला करता है, लेकिन कार्य भी बहुत विलंब से होते हैं। कार्यों के पूर्ण होने में संदेह को बताती है। जो व्यक्ति की पूरी मेहनत है, परिश्रम है, उसका न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है, कार्यों में अड़चने आती हैं। जो व्यक्ति के अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती है, निखर के नहीं आती है। अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा हो, पूरा फैलाव, पूरा विस्तार नहीं मिल पाता है। यदि नौकरी कर रहा हो, उसकी योग्यता के अनुसार या जो उसको मिलनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है। और ऐसे में चाहे गृहस्थी जीवन का कार्य हो, चाहे जो है करियर और धन का कार्य हो, कहीं ना कहीं अड़चनें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और सफलता के स्तर को भी ये रेखाएं घटाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आगे जो है अगर इस प्रकार से बना रहा है और ये रेखाएं मिट जाती हैं तो निश्चित ये जो है धनवान होने की संभावना भी यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बुध देखें, बुध में दो तीन रेखाएं हैं जो कहीं ना कहीं व्यापारिक गुण आपके अंदर दे रहे हैं, लेकिन बुध का स्तर देखें थोड़ा घट रहा है। तो ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो मध्यम स्थिति में व्यापार आता है। चंद्रमा आपका अच्छा है, चंद्रमा में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ यात्राओं को ये बता रहा है कि कुछ यात्राएं होने की संभावना बढ़ रही है। यही एक ऐसा है जो मानसिक रूप से आपको मजबूती दे रहा है। यही चंद्रमा ऐसा है जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है। शरीर में अन्य ग्रहों की वजह से कितनी भी समस्या हो जाए, लेकिन चंद्रमा जितना अच्छा होता जाएगा, खूबसूरत होता जाएगा,
एक सौंदर्य बिखेरता रहेगा, तो कहीं न कहीं जो है पाचन तंत्र भी मजबूत रहेगा, मन मजबूत रहेगा और धीरे-धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जाएगा। और चंद्रमा इस रूप में बना रहा है, ठीक होने की स्थिति में ज़्यादा रहा, तो कहीं न कहीं क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। कहीं न कहीं जो है अपने जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएँ बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और जीवन में छल कपट से दूर रहेंगे, इस ओर ये इशारा कर रहा है। अंगूठे में अगर देखते हैं आप, देखिएगा अंगूठे में 1, 2 और 3 लगातार 2-3 कट साफ-सुथरी अवस्था में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है ना? ऐसे जातकों को 42वें वर्ष के बाद से अचानक जीवन में तरक्की मिलने बैठ जाती है। ये कट जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से अचानक जीवन में तरक्की को दिखाते हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। और उसके बाद ऐसा जातक निर्धन नहीं हो सकता है, ऐसा जातक गरीब नहीं हो सकता है। लेकिन जब ये बुलंदियों पे व्यक्ति को पहुंचाने बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मात्रा में आने बैठ जाती है। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, ऐसे जातक धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अंगूठा अच्छा दिखाता है और धन के लिए ये अंगूठा अच्छा कहलाएगा, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी दिखाता हुआ ये नज़र आ रहा है 42वें वर्ष के बाद से। तो बहुत अच्छी हथेली आपकी है। देख देख लीजिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं, करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।